जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें यूट्यूब पर जिंदा रखे। मित्रों, आज सुबह हमारे शिवपुरी के राकेश जी हैं, तो राकेश जी से बात कर रहा था। उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि भाई क्यों ना आज सभी मित्रों के लिए भारत के वैभवशाली द्वापार युग के बारे में बात की जाए। मेरी मित्रों इससे अपेक्षा ये है, इच्छा ये है कि आप सभी मित्र इन आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो विधेयक अपने अपने सोशल गैदरिंग में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने मित्रों के साथ डिबेट में अगर कोई विषय निकलता है तो, या किसी के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ चर्चा के दौरान इस विधेयक के बारे में खुल के बातें करें। वैसे ये बता दूं कि ये जो हमारे आज में बुलेट पॉइंट की बात जो हम कर रहे थे, इस बुलेट पॉइंट जो शब्द है, इस शब्द को पूज्य सावरकर जी ने बहुत सरल और सादा सरल शब्द हिंदी का लिखा है। बुलेट पॉइंट इंग्लिश वर्ड है, उसके लिए सावरकर जी ने लिखा है विधेय। बड़ा सीधा और सरल शब्द है। मैं चाहता हूं कि आज आप भी इस शब्द का प्रयोग में लाना शुरू कर दे। मित्रों, बात करते हैं शुरुआती में। कुछ साल पहले ये कहते थे कि लाइट कम्स फ्रॉम द ईस्ट, ये कहते थे। आज क्या कहते हैं? आज हम भारतीय कहते हैं कि शायद लाइट कम्स ओनली एंड ओनली फ्रॉम द इंडिया। आज 2025 में यही नारे चल रहे हैं और ये नारे हमें चलाना भी चाहिए कि भाई लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द वन एंड ओनली इंडिया। इंडिया कहें या भारत कहें, मैं तो भारत प्रिफर करता हूं, आप अपना सोचें। शुरुआत करते हैं हमारे गुरुकुल से। बद्रीनाथ में वेद व्यास मुनि का आश्रम था। मालिनी के तट पे कण्वा आश्रम था। हरिद्वार और प्रयाग में भारद्वाज मुनि का आश्रम था। दंडकारण्य में सबको मालूम है अगस्त्य मुनि का आश्रम था। हिमालय में वशिष्ठाश्रम था। महाकाल की नगरी उज्जैनी के पास सांदीपानी आश्रम जो है ये सर्वश्रुत है। ये बाद में जो नालंदा, तक्षशिला, वैशाली शिला जो हो गए, वो तब तक हमारी ये गुरुकुल परंपरा इन्होंने जारी रखी। इन गुरुकुलों में मित्रों हमारे यहाँ पे 14 विद्या और 64 कलाओं का अध्ययन होता था। 14 विद्या और 64 कलाएं, इनका अध्ययन होता था। एक संस्कृत ग्रंथ है ललित विस्तार। उस ललित विस्तार में तो 91 कलाओं का उल्लेख दिया है। सब हम जानते हैं कि सर्व सृष्टि में व्याप्त कोई है तो उसका नाम है ऊर्जा, और उस ऊर्जा का उल्लेख और उसकी एप्ट व्याख्या हमारे ही भारतीय विद्वानों ने पहली बार की थी। पानी से घर्षण अथवा मंथन, इन दोनों से विद्युत निर्मित होती है। आज ये मत मुझे पूछो प्लीज कि भाई अगर विद्युत निर्मित उस वक्त भी होती थी तो घर में लाइट क्यों नहीं थी। उस वक्त मित्रों बिजली को केवल और केवल संरक्षण दृष्टया उपयोग में लाया जाता था। ये संकीर्ण मानसिकता से हमारे ऋषियों के ज्ञान को कमतर मत आको, कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है।
भाई उस वक्त बिजली का उपयोग वे दूसरे कोई, जैसे मैंने कहा कि संरक्षण के लिए ज़्यादा यूज करते थे। हाँ, एडिसन ने जरूर घर के लिए, परिवार के लिए बिजली का उपयोग उसने चालू किया, तो एडिसन को मानना पड़ेगा। ऋग्वेद और अथर्ववेद, इन दोनों में आपको सारी ये वैज्ञानिक जो जानकारी है ना, वो वहां मिल जाएगी। अणुबम की खोज, अणुबम का खोजकर्ता जो है जर्मन, उसने अणुबम का जो रेफरेंस है वो गीता से लिया था। सुधांशु त्रिवेदी जी ने हमको बताया है। गणित पे चलते हैं। अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ये सारों के सूत्र संस्कृत ग्रंथों में हैं। भास्कराचार्य का लीलावती तो गणित को ही समर्पित है, हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य ब्रह्मगुप्त ने विकसित की हुई मित्रों एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घन, रेज टू 3 और रूट 3, घनमूल। ये तो आज सारे विश्व की आज धरोहर है। इसको, इस प्रणाली को विकसित करने वाले थे आचार्य ब्रह्मगुप्त। विश्व को शून्य भारत ने दिया, सर्वश्रुत है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत में दिया तो ठीक है, लेकिन कौन से आचार्य ने दिया? उस आचार्य का नाम मित्रों है, जरा ध्यान से सुनो। भारत ने विश्व को जो शून्य दिया है, उस शून्य की खोज आचार्य ग्रुत्समद ने की थी। आचार्य ग्रुत्समद, ग्रुत्समद। मेरी इच्छा है कि आप इसे थोड़ा सा पढ़ ले। इसकी जानकारी और किसी के पास नहीं है। सबको ये तो मालूम है कि भारत ने शून्य दिया, लेकिन कौन से आचार्य जी ने दिया? ग्रुत्समद, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ये तो भास्कराचार्य की देन है। न्यूटन ने तो उसको पुनर्स्थापित किया। हम ऐसे कहेंगे, हम गाली क्यों दें? हम तो यही कहेंगे कि न्यूटन ने पुनर्स्थापित किया। अणु रेणु की संकल्पना तो महर्षि कणाद की ही देन है। महर्षि कणाद का नौका निर्माण और प्रक्षेपणास्त्र के बारे में उन्होंने जो ज्ञान पाया है, इसकी इत्यंभूत जानकारी आज भी उनके बचे हुए ग्रंथों में मिलती है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज ने और उनकी बहन मुक्ताई ने तो चींटी को अवकाश में जाने की कल्पना की थी। मूंगी उड़ाली आकाशी, इसकी कल्पना मुक्ताबाई ने की थी। ये पिंडी ते ब्रह्मांडी, बस इस वाक्य प्रचार से जो आज प्रचलित है, अपने मुनियों का विद्वत्ता का परिचय सबको हो जाता है। पिंडी ते ब्रह्मांडी का विस्तार आप अपनी तौर पे अपने लेखन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विमान विद्या और रसायन शास्त्र। विमान विद्या और रसायन शास्त्र के बचे हुए जो कुछ अभी पुराने संस्कृत ग्रंथ है, ये विश्व को आज भी अचंभित करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी उस ग्रंथों में लिखे कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है, उससे आज भी मित्रों हम अनिभिज्ञ है। आप उनकी महत्ता समझो। चरकाचार्य ने आरोग्य शास्त्र विकसित किया, लेकिन उस आरोग्य शास्त्र को भ्रष्ट करके सारा पश्चिम, ये जो गोरा है, ये आजकल नोटा छाप रहा है।
चल छापने दो। शरीर आरोग्य उत्तम मनस्थिति का परिचायक होता है, यह हम सबको मालूम है। यही उत्तम मनस्थिति आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है, आपको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा में परावर्तित करने का ये आसान मार्ग है। और यही कारण है कि चरक आचार्य ने आरोग्य शास्त्र को विकसित किया। लेकिन आजकल इसका ये जो मूल हेतु है ना, ये हेतु पुरस्सर भुला दिया गया है। विस्तार आप करें आगे। गुरु महर्षि सुश्रुत जी। अब महर्षि सुश्रुत जी का तो नाम ही काफी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। मित्रों, विश्व उत्पत्ति के हमारे जो सनातनी सिद्धांत है ना, ये आज भी सबसे सटीक और विश्वसनीय है। खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन दोनों शास्त्रों को भ्रष्ट करके बदनाम करने का काम गोरों ने किया। आज भी हमारा पंचांग सबसे पूर्णत्व प्राप्त किया गया काल गणना का विज्ञान है। आखिर में यही कहूंगा कि नाद से आत्मा, नाद जो है ये आत्मा ने निर्माण किया। इस नाद से आकाश निर्मित हुई। आकाश और अवकाश में फर्क है। नाद से आकाश की उत्पन्न हुए, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु के हलचल से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से पानी उत्पन्न हुआ, पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई, और पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद में औषध और अन्न की निर्मिति इस विश्व में हुई। हम अब मूल में जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन सब के मूल में है नाद। नाद जो आत्मा से निकला है। प्रणव, इसका आकार ओमकार का था। तो नाद निर्मिति आत्मा की ही हमें दी हुई देन है। और यही कारण है कि ज्ञानेश्वर माउली 800 साल पहले कह के गए हैं कि जे पिंडी तेज ब्रह्मांडी। जो आपके पिंड में है, जो आत्मा में है, वही ब्रह्मांड में है। अब वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि भाई सागर भी पूर्ण है, और सागर का जो एक बूंद हम अगर निकाले तो वो भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पता है ना आपको? वंदे मातरम।